प्रणाम सज्जनों, आज जागतिक मातृभाषा दिन है। वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेशी विद्यार्थियों ने उर्दू के साथ बांग्ला भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इस मांग के लिए 1952 में आंदोलन किया था। पुलिस ने उन पर गोलीबारी की, जिसमें कुछ विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। उनकी स्मृति में यह दिन यूनेस्को द्वारा जागतिक मातृभाषा दिन के रूप में मनाया जाता है। भाषा से सभी को गहरा लगाव होता है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति की पहचान होती है। सिर्फ एक संपर्क के माध्यम इतना ही भाषा का उपयोग और उसकी व्याप्ति नहीं है। मानवीय भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, व्यक्तिगत ऐसे कई पहलू है और इसलिए वह मानवीय जीवन का इतिहास महत्वपूर्ण है। आसपास के जगत से मिलने वाले ज्ञान, सौंदर्य, आनंद को भरपूर प्रतिसाद देने का एकमेव साधन हमारी मातृभाषा ही है। घर के आंगन में खेलने जितनी सहजता और इतना अपनापन मातृभाषा बोलते समय होता है, इसीलिए शायद सभी के लिए मातृभाषा इतनी भावनात्मक स्तर का विषय हो गई है। मातृभाषा और उस पर आने वाले संकट, यह कई बार चर्चा के विषय हुए हैं। मातृभाषा से नाता इतना दृढ़ होता है कि हमारी मातृभाषा खो रही है, ये विचार से ही बहुत से लोग अस्वस्थ हो जाते हैं और ये उचित भी है। अंग्रेजी का किलर लैंग्वेज के रूप में ऐसे दुनिया में फैलता प्रभाव बहुत से लोगों को चिंताजनक लगता है। सुरेश भट्ट ने ऐसा कहा है, उन्होंने ये मराठी में लिखा है, मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो जहाँ पर मातृभाषा आई है वहाँ पर आप अपनी भाषा समझ सकते हैं या उसको वहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत से मेहमानों का मातृभाषा ने पालन पोषण किया है। बहुत से मेहमानों का हमारी मातृभाषा ने पालन पोषण किया है, मगर हमारी मातृभाषा अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। मगर हमारी मातृभाषा अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। ये ऐसे असंख्य हाल देखती है मातृभाषा, ये ऐसे असंख्य हाल देखती है मातृभाषा। आखिर मातृभाषा का तख्त फोड़ते हैं मधांध। आखिर में मातृभाषा का तख्त फोड़ते हैं मधांध। लेकिन आज हर एक आदमी को अपनी मातृभाषा में बात करने को शर्म आती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण वस्तुस्थिति हम चारों ओर अनुभव कर रहे हैं। यू नो, यू सी, आई नो, आई सी, यह शब्द हर एक मातृभाषा में आए बिना नहीं रहते। 1924 में केसरी में सावरकर ने मातृभाषा शुद्धिकरण यह लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका ठाम रूप से रखी थी। इस विषय पर दत्तो वामन पोद्दार और उनके बीच विवाद हुआ, वह प्रसिद्ध है। परकीय भाषा के शब्द आत्मसात कर लोगों ने उन्हें पचा लिया, यह हमारी विजय चिन्ह नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न दत्तोपंत ने सावरकर जी से पूछा। उनके उत्तर में उन्होंने कहा, वह हमारी विजय चिन्ह नहीं है, यह तो हमारे भाषा के अंग पर के व्रण है। सावरकर ने कई पर शब्दों को मातृभाषा के प्रतिशब्द सुझाए। यह शब्द कठिन थे, संस्कृत प्रचुर थे और समझने में परिभाषी शब्दों से भी कठिन थे, ऐसी टीका कुछ लोग करते हैं। लेकिन दिनांक, नगरपालिका, महापालिका, महापौर, हुतात्मा, दूरदर्शन, दूरध्वनि, प्राध्यापक, नेतृत्व, यह सावरकर के ही खोजे हुए, सुझाए हुए शब्द है। आज भी वह सर्रास इस्तेमाल किए जाते हैं। हर प्रांतीय भाषा का सौंदर्य भी उसमें से जाहिर होता है। धन्यवाद सज्जनों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।